नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफ़ॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है कि ये एनसीईआरटी के वीडियोज़ ख़ास तौर पर बनाए जा रहे हैं हमारे साथी अध्यापकगण के लिए, ताकि उन्हें एनसीईआरटी को पढ़ाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम समझेंगे जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है कक्षा 6 की मल्हार, उसका अध्याय नंबर 3 जो कि आपको एक कविता के रूप में दिया गया है। हम इसमें कविता का प्रत्येक लाइन समझेंगे, प्रत्येक शब्द का अर्थ समझेंगे और इसका जो कवि का परिचय है वो भी समझेंगे। इससे पहले जो आपके 2 अध्याय हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने उनके प्रश्न उत्तर भी कर लिए हैं और दोनों अध्याय हमने समझ भी लिए हैं। यदि आप कंप्लीट हिंदी की बुक इसी प्रकार पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पे आपको हिंदी का अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें हिंदी की पूरी वीडियोज़ आपको मिल जाएँगे कि आपका पहला अध्याय समझाया हुआ है, फिर उसके क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में, फिर आपका अध्याय नंबर 2, फिर आपके अध्याय नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। उसके बाद लगातार सारे अध्याय आपको इसी प्रकार से मिलेंगे और इसके साथ ही इसी प्रकार मैंने आपके जो बाकी सब्जेक्ट है वो भी लाइन टू लाइन समझाए हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी है ये आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैंने आपकी शुरुआत के 2 या 3 मिनट वेस्ट किए, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बाकी बच्चों के साथ, बाकी जो आपके साथी हैं उनके साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए हमारा आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका अध्याय नंबर 3 नाम है इसका पहली बूंद। तो सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि इस जो अध्याय है या ये कविता है इसका नाम पहली बूंद क्यों रखा गया? क्योंकि ये बात हो रही है वर्षा ऋतु की। जब वर्षा ऋतु स्टार्ट हो रही है तो उस टाइम जब पहली बारिश होगी, पहली बूंद नहीं, जब पहली बारिश होगी तो उस समय धरती पर क्या परिवर्तन होगा वो इस कविता के माध्यम से बताया गया है। तो आपको समझ में आया कि पहली बूंद क्यों रखा गया? क्योंकि ये बात हो रही है पहली जब बारिश होगी धरती पे बारिश के मौसम में तो धरती में क्या परिवर्तन होंगे एक कविता के माध्यम से आपको बताया गया है। तो चलिए अब हम इसको समझने की शुरुआत करते हैं। एक-एक शब्द, एक-एक लाइन में आपको समझाता हुआ चलूँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे, सारी चीज़ें समझ में आए तो कमेंट करके बताना कि सर हमें बहुत अच्छा समझ में आया है। यदि समझ में ना आए तो आपको ज़रूर कमेंट करना है कि सर हमें कुछ भी समझ में नहीं आया है। ताकि मैं अगला जब वीडियो बनाऊँ तो आपको और अच्छे से कोशिश करूँ कि और बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं पढ़ाऊँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये कहता है कि वह पावस का प्रथम दिवस जब, अब है यहाँ पर ये देखिए कि वह पावस का प्रथम दिवस जब, उसने कहा कि वह पावस मतलब वर्षा ऋतु का पहला दिन। कहता है कि जब वर्षा ऋतु का पहला दिन था तब क्या हुआ पहले दिन को? पहली बूंद धरा पर आई। कि पहली बूंद बारिश की जो पहली बूंद है मतलब पहली बारिश जब धरा पर आई मतलब धरती पर आई कि जब बारिश की जो ऋतु है वो आपकी शुरू हुई और बारिश की ऋतु का पहला दिन था और वो पहले दिन पहले बारिश हुई थी, पहली बारिश हुई थी। ये बात आपको समझ में आ गई? अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन की ले अंगड़ाई। ये कहता है कि जब पहली बारिश आई, बारिश की ऋतु थी और जब पहली बारिश आई ना तो क्या हुआ कि अंकुर फूट पड़ा धरती से कि धरती से जो आपके छोटे-छोटे बीज जो पहले धरती में दबे हुए थे, ठीक है? वो क्या अंकुर फूट पड़े भी, ठीक है? मतलब कि नई वनस्पति, नए पेड़-पौधे आपके उगने लगे, नव जीवन की ले अंगड़ाई मतलब उनका एक नया जीवन शुरू हुआ। चीजें समझ में आई? पहले पैराग्राफ में क्या बताया है कि जब वर्षा ऋतु शुरू हुई और पहली बारिश हुई तब क्या हुआ कि धरती में जो बीज थे वो अंकुरित हो उठे मतलब छोटे-छोटे पौधे उगने लगे। चीजें क्लियर आपको? कोई डाउट इसमें? पहला पैराग्राफ आपको समझ में आया कि जब पहली बारिश आई तो क्या हुआ कि धरती से जो अनेक छोटे-छोटे पौधे थे वो आपके अंकुरित हो उठे। अंकुरित होना कि आपका नए छोटे पौधे का जन्म लेना होता है। फिर कहता है कि धरती के सूखे अधरों पर, ये कहता है कि धरती के सूखे अधरों पर, अधरों मतलब होठों पर। तो मैंने आपको जब पहली कविता पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि आपको शब्दों पर नहीं जाना। कविता में कभी भी कोई कविता पढ़े तो आपको शब्दों पर नहीं जाना, उसके भाव को समझना है कि कवि क्या कहना चाहता है। तभी देखिए, धरती के सूखे अधरों पर, धरती के सूखे होठों पर गिरी बूंद अमृत सी आकर। ये कह रहा है कि जो धरती कई दिन की प्यासी थी भी, ठीक है? वर्षा ऋतु से पहले काफी समय तक धरती क्या थी? सूखी थी। तो ये कहता है कि सूखी धरती पर
गिरी बूंद अमृत सी आकर, उसने कहा कि ये जो धरती आपकी सूखी पड़ी थी, जो बूंद पड़ी है वो एक अमृत के समान है भी। ठीक है, मतलब अमृत के समान, जैसे आपका प्यासा व्यक्ति होता है तो उसके लिए जो पानी होता है वो क्या है, अमृत के समान है। ठीक है, क्योंकि उसमें फिर जीवन का संचार होता है। इसने कहा कि धरती आपकी सूखी पड़ी थी और जो आपकी बूंद गिरी है आपकी बारिश की, पहली बारिश की, वो उसके लिए अमृत के समान है। सूखे ध्रुव मतलब सूखे ओटो पर, मतलब पृथ्वी का मानवीकरण किया गया, पृथ्वी को एक मानव के तौर पर दिखाया गया। कविता ऐसे, जो कवि है ना, तो वैसे उदाहरणों का प्रयोग करता है। चीज आपको समझ में आ गई पहली दोनों लाइनें, कि धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत से आकर, कि जो धरती सूखी पड़ी थी जब पहली बारिश हुई तो उसकी जो बूंदें थी वो क्या थी, अमृत के समान थी। वसुंधरा की रोमावली सी, वसुंधरा का मतलब होता धरती भी, पृथ्वी मान सकते हैं आप, पृथ्वी का पर्यायवाची आपका वसुंधरा भी क्या है, आपका धरती ही है। धरती की रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, पहली बूंद धरा पर आई। उसने कहा कि जब पहली बारिश हुई ना तो वसुंधरा की रोमावली सी, रोमावली सी क्या होता है, ये हमारे जो रोए होते हैं ना, बाल आपके शरीर पे, ऐसे इनको रोम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो इन्हें कहता है कि जो ये आपकी जब ये बारिश आई तो धरती की जो रोमावली सी हरी दूब पुल की मुस्काई, कि उसके रोए के समान हरी दूब क्या है, उगने लगी भी। उसके रोए होते ना तो उसके समान क्या है कि हरी धूप उगाई। कहने का मतलब ये है कि जब पहली बारिश हुई तो धरती पर जो हरी धूप थी वो फूट आई, वो उगाई। चीजें क्लियर। पहली बूंद धरा पर आई मतलब पहली बारिश जब हुई भी। ठीक है, एक बूंद मत समझना इसको कि एक बूंद आई, मतलब पहली बारिश जब आई तो धरती पर वो हरी धूप आपकी फूट आई। रोमावली सी मतलब रोए के समान, जो हमारे रोम होते हैं ना, शरीर पे हेयर्स होते हैं, तो वैसे ही धरती के हेयर आपको बताए, बाल उसको बताए हैं अभी दूब को। अब देखिए अगला पैराग्राफ, आसमान में उड़ता सागर। ये कहता है कि आसमान में उड़ता सागर। अब कहता है कि आसमान में उड़ता सागर, आप कहेंगे कि सर आसमान में कैसा सागर उड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आपके मन में आएंगे, बच्चों के मन में क्वेश्चन आएंगे, आपको बातें बिल्कुल बारीकी से समझानी पड़ेगी। ये कहता है कि जब ये समुद्र था ना, ये आपका समुद्र था, इसमें से वाष्पीकरण होकर पानी क्या है कि बादलों का रूप लेता है। क्या लेता है, बादलों का रूप लेता है। इसी को इसने कहा है कि ये बादल बनकर, जो समुद्र था ना वो बादल बनकर आसमान में उड़ता सागर भी। ठीक है, तो इसलिए इसने कहा है कि आसमान में उड़ता सागर, मतलब बादलों को ही इसने कहा सागर कहा है, क्योंकि सागर से ही क्या बने हैं, बादल बने। ये कहता है कि आसमान में जो उड़ते हुए बादल हैं, लगा बिजलियों के शरण पर, और बिजलियां क्या है, कड़क रही हैं भी। ठीक है, ये कहता है कि इसने आसमान को एक पक्षी बता दिया है। ठीक है, जो बादल है ना उसको क्या बता दिया गया, अब की बार एक बादल को पक्षी बता दिया गया। और कहता है कि जो बिजलियां है ना वो उसके पर है भी। शरण मतलब सोने जैसे पर है, बादल की आप समझ रहे हैं कि बादल छाए हुए हैं। ठीक है, और क्या बिजलियां कड़क रही हैं। बजा नगाड़े जगा रहे हैं भी। ये कहता है कि वो क्या कर रहे हैं कि ये जो सागर बादल है, आसमान में बादल क्या है आपके छाए हुए हैं, बिजलियां कड़क रही है, और बादल क्या है, गरज रहे हैं भी। बादल क्या रहे हैं, गरज रहे हैं, मतलब बजा नगाड़े जगा रहे हैं, इसका मतलब है कि बादल गरज रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो, बादल धरती की तरुणाई भी, धरती की जो युवा, तरुणाई होता है युवा अवस्था, मतलब कि धरती को फिर वो क्या है, एक नया जीवन दे रहे हैं। मतलब धरती पर बारिश वो करने वाले हैं, धरती को नया जीवन वो देने वाले हैं। जैसे ही आपकी बारिश आएगी वैसे ही धरती क्या हो जाएगी, फिर से उसमें एक नए जीवन का संचार हो जाएगा। नए जीवन का संचार मतलब उस पे नए पेड़ पौधे उगाएंगे भी। तरुणाई का मतलब है युवा अवस्था, मतलब धरती को फिर से नया जीवन देने के लिए तैयारी वो कर रहे हैं। किस तरीके से कि आसमान में आपके बादलों के झुंड हैं, बिजलियां कड़क रही हैं और बादल गरज रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, इससे वो धरती को एक नया जीवन दे रहे हैं भी। ठीक है, पहली बूंद धरा पर जब आई, कि पहली बारिश जब हुई तब तक ये चीजें हुई थी। आपको क्लियर हुआ, कोई डाउट? अक्सर बच्चे इस पैराग्राफ में करते हैं कि सर दोबारा समझा दो, क्योंकि मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है, उसमें बच्चों को समझ में नहीं आता भी। एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको डाउट होगा। आसमान में उड़ता सागर, आपको समझ में आया? आसमान में उड़ता सागर मतलब क्या है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। ठीक है, लगा बिजलियों के शरण पर, कि मतलब आसमान में बिजलियां चमक रही हैं। ठीक है, बजा
नगाड़े जगा रहे हैं। क्यों कहते हैं कि बादल गरज कर जगा रहे हैं। किसको जगा रहे हैं, किस लिए जगा रहे हैं? वो कहता है कि धरती को, बादल धरती की तरुणाई, तरुणाई का मतलब है युवा अवस्था, युवा अवस्था, धरती को दोबारा से युवा अवस्था में ला रहे हैं, मतलब धरती को दोबारा से वो हरा भरा बना रहे हैं। पहली बूंद जब धरा पर आई, पहली बारिश जब धरती पर आई हुई। अब यहाँ पे देखिए भी, नीले नैनो सा यह अंबर, वो कहता है कि अब उसने जो ये आसमान है ना, उसको क्या बता दिया है, नीला नैन बता दिया है, अभी आंखें बता दी। इसने कहा कि ये जो आसमान है ना नीला, ये क्या है आपका, एक आंख के समान है भी। ठीक है, नीले नैनो सा यह अंबर, की नैनो के समान, जैसे आपकी आंखें व्हाइट होती है ना, तो इसने कहा कि इसकी आंखें क्या है, जो ये आंखें ये क्या है, नीली है भी। आसमान को क्या बता दिया है, आंखें आपकी बता दी है, नीली आंखें के समान बता दिया है। काली पुतली से ये जलधर, उसने कहा कि नीला आसमान, पुतली क्या होती है, आंख के बीच में जो काली टिकारी होती है ना, उसको बोलते हैं पुतली। और उसने कहा कि ये जो आसमान है, ये तो पूरा क्या हो गया, आपकी आंख हो गई। और जो बीच में जो बादल है ना, ये कहता है कि काली पुतली से ये जलधर, ये जलधर होता है बादल आपका। क्या होता है, बादल शब्द का पर्यायवाची होता है। कहता है कि ये जो बादल है ना, इस आसमान में क्या, काली पुतली के समान है भी। आपको आगे बात समझ में, ये जो बादल है, पूरा आसमान है, ये नीले तो आपका आंख हो गई। मान लीजिए कि पूरा आसमान है, आपकी आंख है। ठीक है, अब आंख के बीच में जो काली टिकारी है, जिसको आप पुतली बोलते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो ये जो बादल है ना, वो उस पुतली के समान है भी। ठीक है, कई बार आपसे प्रश्न में पूछ लेगा कि काली पुतली किसको बताया गया, आप कहेंगे बादलों को बताया गया है। ठीक है, करुणा विगलित अश्रु बहाकर, ये कहता है कि करुणा से विगलित मतलब पिघल कर भी, विगलित मतलब क्या होता है, पिघल। किसने कहा कि दया से पिघल कर उसके आंसू आ रहे हो, कहता है कि सूखी धरती को जब बादल देख रहा है ना, तो उसको बहुत दया आ रही है, और उसकी आंखों से क्या है, आंसू निकल रहे हैं। किस रूप में, बूंदों के रूप में। और इससे क्या होता है कि धरती की चिर प्यास बुझाई, चिर प्यास मतलब जो लंबे समय से धरती प्यासी थी, उसकी वो प्यास बुझाई, बूंद उसकी आंखों से धरती को देखकर, जब धरती सूखी थी, तो करुणा विगलित मतलब कि वो दया के भाव से उसके आंसू आंसू निकले, और धरती की चिर प्यास बुझाई, आंसू का मतलब कि वो बरसने लगे। ठीक है, बूढ़ी धरती सहस्य श्यामला भी, ये कहता है कि जो बूढ़ी धरती थी ना, ठीक है, धरती को बूढ़ी बता दिया। आप कहेंगे सर धरती बूढ़ी कैसे होगी भी, वो कई दिनों से सूखी पड़ी थी, इसलिए उसको क्या बताया कि बूढ़ी बता दिया, उसपे कोई हरियाली नहीं थी। और सस्य श्यामला, सस्य श्यामला मतलब फसलों से हरी भरी। ठीक है, कि सस्य मतलब फसल होता है, श्यामला मतलब हरी हरी भरी। ठीक है, तो वो क्या है कि जो बूढ़ी सूखी धरती थी, जो अब तक जिसपे हरियाली नहीं थी, वो फिर से सस्य श्यामला बनने को फिर से ललचाई, मतलब वो फिर से क्या है कि सस्य श्यामला हरी भरी बनना चाहती, फसलों से लहलहाना वो चाहती है। ठीक है, जैसे उसने देखा कि बूंदे आ रही है, अब धरती का मन कर रहा है कि मैं भी हरी भरी हो जाऊं, फसलों से सारी फसलें हरी भरी हो जाती हैं। ये चीज आपको आई समझ में। पहली बूंद धरा पर आई, जब पहली बूंद धरा पर आई थी, तो ये सारी चीजें धरती के साथ होती है भी। तो आपको मैं एक बार क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। इसके जो कवि के नाम है गोपाल कृष्ण कौल, फिर हम थोड़ा सा कवि के बारे में देखेंगे, जो आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार तुरंत देखिए, अब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जब हम दूसरी बार रिवीजन करेंगे ना, अब आपको दोबारा सारी चीजें, थोड़ी बहुत जो कमी रह गई होंगी, वो आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब मैं आपको सिर्फ इसका सरलार्थ बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। वर्ड मीनिंग मैंने आपको एक एक बता दी है, फिर भी अगर कोई आपको ऐसी लाइन जो समझ में नहीं आई होगी, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना भी। ये देख लो भी, वह पावस का प्रथम दिवस जब पहली बूंद धरा पर आई, कि वह वर्षा ऋतु का पहला दिन था, जब बारिश धरती पर हुई थी। अंकुर फूट पड़ा धरती से, नव जीवन की ले अंगड़ाई, कि धरती पर जो नए पौधे हैं आपके, वो उगने लगे, कि छोटे छोटे नए पौधे धरती पर उगने लगे। पहला क्लियर आपका। दूसरा देखिए, धरती के सूखे अधरों पर गिरी बूंद अमृत सी आकार, ये कहता है कि धरती जो सूखी धरती थी, उसपे जो बूंदे थी, वो अमृत के समान गिर रही थी भी। ठीक है, कि धरती कई दिनों की प्यासी थी, कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जब ये पहली बारिश की पहली बूंदे थी ना, पहली बारिश हो रही थी वर्षा ऋतु की, तो ये अमृत के समान थी। वसुंधरा की रोमावली सी हरी धूप पुल की मुस्काई, ये कहता है कि वसुंधरा के रोमों की तरह भी, धरती के रोमों के समान धरती पर क्या थी, हरी धूप उगने लगी हुई। चीजें क्लियर आपकी।
आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के शरण पर, बजा नगाड़े जगा रहे बादल धरती की तरुणाई। इसने कहा कि बादल धरती को फिर से क्या कर रहे हैं, नव जीवन देने का प्रयास कर रहे हैं। युवा अवस्था, युवा धरती की युवा अवस्था क्या होगी कि धरती जब हरी भरी होगी ना तो धरती उसको क्या बोलते हैं, धरती की युवा अवस्था बोलते हैं। कि बादल फिर से क्या कर रहे हैं, धरती को युवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं भी। पहली बूंद धरा पर जब आई, ये मैंने आपको अभी बताया कि नीले नैनो सा है अंबर की, ये जो आपका आसमान है इसको आपको क्या है कि आपकी आंखें बताया गया है। और जो आपके जलधर है ये क्या है, काली पुतली के समान है, ठीक है। और जब ये देखते हैं नीचे की ओर, उससे क्या है, जब नीचे की ओर देखते हैं धरती की जो हालत देखकर ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और इन्हें दया से इनके आंसू निकल आते हैं, धरती की चिर प्यास बुझाते हैं। फिर वो क्या है कि फिर इस कारण से बारिश होती है। बूढ़ी धरती से श्यामला की, जो आपकी सूखी धरती थी वो क्या है कि हरी भरी फसलों से लहलाना चाहती है भी, जी करता है भी उसका, ठीक है। पहली बूंद धरा पर जब आई, बताइए इसमें कोई डाउट आपको। अब गोपाल कृष्ण गोखले कह रहा हूँ, गोपाल कृष्ण कोल के बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा, इसके बारे में आपको याद रखना है भी। धरती के सूखे अधरों पर पहली बूंद के गिरने का अद्भुत दृश्य रचने वाले बाल साहित्यकार गोपाल कृष्ण कोल भी। ध्यान रखना ये क्या है, आपके बाल साहित्य, जो हमने पहली पोइम में पढ़ा था मातृभूमि पोइम में, वो कवि कैसे थे, उन्होंने ज्यादातर जो अपनी कविताएं लिखी वो देशभक्ति के बारे में लिखनी है। लेकिन गोपाल कृष्ण कोल है, इन्होंने क्या लिखा, 1923 में जन्म हुआ, 2007 में मृत्यु हुई। इन्होंने मेनली किसके तौर पर लिखा, किस बारे में लिखा, देश प्रेम के बारे में लिखा। इन्हें प्रकृति और जीव जंतुओं से जुड़ी बहुत सी मनोरम कविताएं इन्होंने लिखी है भी, ठीक है। और इन्होंने किस चीज का वर्णन किया, जैसे मैंने आपको कविता के स्टार्टिंग बताया था, इसने कहा था कि जब बूंद पहली बारिश होती है तो धरती में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये बात इस कविता में बताई गई है। कि छोटे छोटे, जैसे आपका पहला पैराग्राफ था, पहले पैराग्राफ में क्या था कि अंकुर फूट पड़े, तो मतलब कि धरती से नए आपके पौधे उगने लगते हैं, छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। दूसरे पैराग्राफ में बताया था कि धरती हरी भरी हो जाती है, शस्य श्यामला बताया था ना, फसलें लहलाना लगती है। तो इस प्रकार उन्होंने बताया कि बारिश होने पर क्या चेंज आता है। अपनी एक अन्य कविता हम कुछ सीखे में भी कहते हैं, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इसने कहा कि जो एक इनकी दूसरी कविता है उसमें इन्होंने बताया कि देश से हमें बहुत कुछ मिलता है अभी, ठीक है। देश ने हमें क्या दिया, रहने के लिए स्थान दिया, खाने के लिए भोजन देता, बहुत सारी चीज देता, तो हम देश के लिए क्या करते हैं, उस प्रकार की एक इनकी अन्य कविता भी है। अब आप देखिए, आपने पोइम पढ़ ली, 15-20 मिनट आपको टाइम लगा, अब आप इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे ना तो आपको कितना मजा आएगा। अगले वीडियो में मैं आपको लिखवाऊंगा क्वेश्चन आंसर। अब 2-3 मिनट में हम एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन आंसर आपको कुछ फायदा हुआ या फिर नहीं हुआ पढ़ने का भी। अब आप देखना कि खुद से आप आंसर दे देंगे क्वेश्चनों का भी। कविता में नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है भी, ठीक है। अब आप बताइए कि खुद से बताएंगे नव जीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ये आपका अंकुर के लिए हुआ है, क्योंकि नया जीवन लेके कौन आया है, वो अंकुर ही निकला है धरती से, तो ये अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ या फिर बूंद के लिए प्रयुक्त हुआ है अभी, जल्दी से बताइए आप भी। बूंद के लिए प्रयुक्त हुआ है या फिर अंकुर के लिए प्रयुक्त हुआ है अभी। नीले नैलो सा यह अंबर, काली पुतली से जंगल में, काली पुतली कौन है अभी, तो काली पुतली है आपके बादल भी। कौन है, बादल। मैंने बताया था ना आपसे पूछेगा कि काली पुतली कौन है, तो ये है आपके बादल भी। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर कौन चुने भी। नव जीवन की लेंगड़ाई ये आपको किसके लिए यूज हुआ है, अंकुर के लिए या फिर बूंद के लिए भी, ये आपका अंकुर के लिए यूज हुआ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ भी, क्योंकि इसी में आप अंकुर फूट पड़ा धरती से नव जीवन के लिए अंगड़ाई, तो ये अंकुर के लिए यूज हुआ। देखा आपने, अगर पोइम पढ़ा ना तो आपने बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों के आंसर दे दिए। तो इसी प्रकार यदि आप कंप्लीट इसके जो आगे के क्वेश्चन आंसर ना, वो मैं आपको पीडीएफ में लिखवा के कि आपको किस प्रकार से लिखने हैं वो सारे मैं करवाऊंगा विद कार्ड, एक एक चीज, एक एक शब्द आपको। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।